हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स का फोर्थ पार्ट कवर अप करेंगे, जो कि आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने कितने करोड़ रुपए इस साल ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अलॉट किए हैं। तो 2021-22 के ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए लगभग 846.49 करोड़ रुपए हिमाचल गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर की जो स्वावलंबन योजना है उसके तहत स्टेट में कितने यूनिट्स जो हैं वो अभी तक इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। तो इस योजना के तहत स्टेट में लगभग आपकी अभी तक 2057 यूनिट सेटअप हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 केवी का सब स्टेशन जो है वो खोदरी में इस्टेब्लिश किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो आपका इस्टेब्लिश होगा खोदरी में, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। खोदरी सिरमौर में आपका 33 किलोवाट का सब स्टेशन जो है वो जल्द ही इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लेवल वन महोत्सव 20 जुलाई 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज हुआ है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे कुल्लू में ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया वन महोत्सव। स्पेसिफिकली अगर कुल्लू में पूछा जाए तो कुल्लू में निरमंड में ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है चमेरा लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये लेक न्यूज में थी तो आपको इसलिए बताना है। ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये न्यूज में क्यों थी? डलहौजी से 26 किलोमीटर पे आपकी ये चमेरा लेक सिचुएटेड है। बेसिकली ये आपकी आर्टिफिशियल लेक की कैटेगरी में आती है। ध्यान रखेंगे ये जो लेक है आपकी, ये रावी रिवर पे एक डैम बना था, चमेरा डैम, उसके बाद ये लेक बनी है। इस लेक की रिजर्वेशन के लिए काम चल रहा है, इस लेक को मतलब स्टोर करने के लिए जो है वो काम चल रहा है, इसलिए ये न्यूज में थी। तो आपको इसकी सारी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। चमेरा डैम आपसे पूछा जा सकता है कौन सी रिवर पे है, तो रावी रिवर पे। ये कितने ऑल्टी पे है? लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पे आपका ये डैम है, वहीं पे आपकी ये चमेरा लेक जो है वो लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैन रिवर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये आप बताएंगे। तो ये रिवर आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। स्वैन डिस्ट्रिक्ट में, स्वैन रिवर में बेसिकली क्या हो रहा था, इलीगल माइनिंग चल रही थी, जिसके लिए एनजीटी ने 5 मेंबर कमेटी जो है उसको अपॉइंट किया है, जो इस इलीगल माइनिंग के बारे में पूरा चेकअप करेगी। उस स्पॉट को पूरी तरीके से विजिट किया जाएगा और देखा जाएगा कि वहां पे इलीगल माइनिंग हो रही है या नहीं। नेक्स्ट है अनुराग ठाकुर, जिन्होंने अभी अभी कंट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का चार्ज लिया है। इनको रिप्लेस किया है इन्होंने किरण रिजिजू को। तो ध्यान रखेंगे, अब आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं हमारे कंट्री। तो ये आपके कंट्री के 17th स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं। ये हिमाचल प्रदेश से हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराग ठाकुर जी के ही बारे में है। अब आपको ये बताना है कि अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से ऐसे कौन से नंबर की पर्सनैलिटी है जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। कौन सी कैटेगरी में? स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश से आपके 3rd ऐसे पर्सन हैं जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। इनके बारे में आपको कुछ और चीजें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से हैं। ये 4th टाइम एमपी बने हैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जाए तो हमीरपुर है। और पार्लियामेंट में रहते हुए ही इन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी आईटी पे, ये उसके मेंबर है, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी के ये मेंबर रह चुके हैं। 16th लोकसभा में ये चीफ विप बने थे लोकसभा के, और ये यंगेस्ट थे चीफ विप की पोस्ट पे अपॉइंट होने वाले उस टाइम पे पूरे इंडिया में। मतलब अभी तक जितने भी विप अपॉइंट हुए हैं ये सबसे यंगेस्ट थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से 3rd नंबर के ऐसे पर्सन हैं जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट हुए। अगला क्वेश्चन एनजीटी के बारे में है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपको बताना है कि इनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा स्वैन रिवर जो है उसकी इलीगल माइनिंग के लिए एनजीटी ने कमेटी जो है उसको अपॉइंट किया है, तो इसलिए एनजीटी इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि एनजीटी एक्ट 2010 के तहत बनाई गई थी। ये पॉइंट सही है। सेकंड कहती है कि इंडिया ऐसा सेकंड कंट्री है वर्ल्ड में जिसने कि ये स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल सेटअप किया। और अगर डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में देखें तो इंडिया ऐसा पहला डेवलपिंग कंट्री है जिसने ये एनजीटी या फिर इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल सेटअप किया। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट केवल 1 है। सेकंड वाली गलत क्यों है आप उसको देख लेते हैं। देखिए, ध्यान रखेंगे, ये जो आपका इंडिया है ये बेसिकली 3rd नंबर पे है जिसने ये इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल सेटअप किया। इससे पहले ऑलरेडी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रिब्यूनल था। अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो ये पॉइंट सही था कि डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में इंडिया पहला कंट्री है जिसमें ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल है। तो ये न्यूज में क्यों क्या एनजीटी, ये हम पहले दे चुके हैं, क्योंकि स्वैन रिवर में इलीगल माइनिंग को चेकअप करने के लिए एनजीटी ने 5 मेंबर कमेटी संगठित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली कोविड टेस्टिंग सेंटर जो है, पहली ड्राइव इन कोविड टेस्टिंग सेंटर वो कहाँ पे ओपन की गई है। ड्राइव इन कोविड टेस्टिंग सेंटर का मतलब अब चलते फिरते आप कोविड का टेस्ट जो है वो करा पाएंगे। मोबाइल व्हीकल है जहां पे टेस्ट हो सकता है। तो ये आपका कांगड़ा में ओपन किया गया है। धर्मशाला कांगड़ा में एजुकेशन बोर्ड के पास ये सेटअप किया गया है जहां पे जो जनरल पब्लिक है, चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो, वो आराम से आके कोविड टेस्ट की फैसिलिटी जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। और ये ध्यान रखेंगे, ये हिमाचल गवर्नमेंट का पहला ड्राइव इन कोविड टेस्टिंग सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक पार्क प्रोजेक्ट आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट आपका हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से वर्क कर रही है ताकि जो 3 एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के वो सक्सेसफुल हो सके। कौन कौन से हैं। पहला आपका बल्क ड्रग पार्क है ऊना में। इसके लिए कितनी कॉस्ट आएगी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हमने अपने पुराने करंट अफेयर में इसको अच्छे से किया था। उसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क आपका सोलन में डेवलप हो रहा है, और प्लास्टिक पार्क जिसकी हम बात कर रहे हैं सोलन में, ये पर्टिकुलरली सोलन में नालागढ़ में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनालिका पे है। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी क्वेश्चन किया है अपने पिछले वाले वीडियो में। वो क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट था, इसका डिफरेंट है। सोनालिका जो है वो नया हार्वेस्टर प्लांट लगा रहा है हिमाचल प्रदेश में। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्लांट जो है, कौन सी जगह में प्लांट लगा रहा है। इसकी इन्वेस्टमेंट हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी, पिछले टाइम के करंट अफेयर में। इन्वेस्टमेंट होगी 200 करोड़। ये प्लांट आपका अंब में लगाया जा रहा है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने अनाउंस किया है कि वो 2 एसडीएम ऑफिस जो हैं वो खोलेंगे 2 जगह पे, जो हैं जुब्बल और कोटखाई। ये दोनों जो जुब्बल और कोटखाई हैं ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं जहां पे नए एसडीएम ऑफिस खोले जाएंगे। तो ये आपके शिमला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना जो है उसके तहत 15,000 फैमिलीज को अभी तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा चुका है। कितने रुपए पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सहारा योजना के तहत दिया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, किन्हें दिया जाता है, जो कि क्रॉनिकली इल है, मतलब बहुत लंबे टाइम से बीमार हैं जो पेशेंट्स, उनको ये असिस्टेंस दी जाती है। यहाँ 2 चीजें पता लग रही हैं कि सहारा योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। ये आपकी जो क्रॉनिकली इल पेशेंट है उनको क्या देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। कितने रुपए पर मंथ देती है ये आपको बताना है। तो आपका जो 3,000 रुपए पर महीना है वो सहारा योजना के तहत हिमाचल गवर्नमेंट देती है, जो कि बहुत लंबे टाइम से बीमार मरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा प्रोग्राम किन्होंने कंडक्ट किया। तो ये प्रोग्राम आपका कंडक्ट किया गया है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। इस प्रोग्राम की डिटेलिंग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ने हर घर पाठशाला प्रोग्राम शुरू किया था ताकि जो पैंडेमिक है उसमें जिन बच्चों के घर में गैजेट्स नहीं है वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। इसी के तहत ये डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा प्रोग्राम भी एजुकेशन को ग्रास रूट लेवल तक लेके जाने के लिए है, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसका जो स्टैंडर्ड है वो स्टेट में बढ़ाया जा सके।
और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो सीएम उन्होंने ये भी कहा है कि 80% स्टूडेंट जो हैं वो आपके इस स्कीम के तहत कवर किए जा चुके हैं और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100% स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पूरी तरह कवर हो जाएं और उनके पास कोई गैजेट, कोई जो चीज़ है इंपॉर्टेंट ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वो नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौकटाली विलेज पे है। चौकटाली विलेज आपका राजगढ़ ब्लॉक में है, ये न्यूज में था, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है या बताएंगे। अगर आपने ब्लॉक जो है वो अच्छे से स्टडी किए हैं अपने स्टैटिक जीके के पोर्शन में तो आपको पता होगा ये ब्लॉक आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। एक्चुअल में ये न्यूज में क्यों था, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे वाटर पॉन्ड्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो किया जा रहा है। इससे राजगढ़ ब्लॉक के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उन्होंने रेन वाटर को कंजर्व करना सीखा, इंपॉर्टेंस समझी, तो जो वाटर शॉर्टेज का इशू होता था वो इनको फेस करना नहीं पड़ा, तो इसलिए ये विलेज न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि डिवाइस डेवलप करेगा जिसमें जो पोटैटो क्रॉप होती हैं उसकी डिसीज को आप जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये ऐसी डिवाइस होगी जिसमें आप फोटोग्राफ के थ्रू ही आराम से पहचान जाएंगे कि हाँ इस पोटैटो क्रॉप में ये वाली डिसीज है। तो ये आईआईटी मंडी के द्वारा आपकी डिवाइस जो है वो डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 4 ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि गवर्नमेंट एनर्जी सिक्योरिटी प्लान के तहत कवर नहीं की जाएगी। और ये जो प्लान है इसके तहत किया क्या जा रहा है, 7 लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो हैं वो चलाए जा रहे हैं हर एक स्टेट में। इन 7 स्टेट में पर्टिकुलरली देखा जाएगा कि लिथियम जो है वो वहां पे कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, फिर वहां से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, देखा जाएगा लोकेशन में। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 4 में से ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इस प्रोजेक्ट के तहत, इस प्लान के तहत नहीं आता। इंपॉर्टेंट है, तो आपका हिमाचल प्रदेश जो है वो इस लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। और टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक्सप्लोरेशन जो है वो किया जा रहा है, किन 7 स्टेट में किया जा रहा है आप नाम देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो हर साल कितनी जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट वायरल हेपेटाइटिस। इससे ये पता लगा कि जो हेपेटाइटिस है वो वायरल डिसीज है। जैसे कई बार पूछा जाता है ना कि ये डिसीज बैक्टीरियल है, वायरल है, तो हेपेटाइटिस वायरल है। कि आपका हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 28 जुलाई को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। WHO के हिसाब से ये जो वायरल हेपेटाइटिस है ये बेसिकली आपके लीवर का इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे आपका लीवर सोजिश आ जाती है उसमें, जिससे आपको लीवर डिसीज हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। और ये भी कहा जाता है कि हर 30 सेकेंड में हेपेटाइटिस की वजह से दुनिया में एक आदमी की मौत होती है, तो ये बहुत फैटल भी है। अगर आपसे थीम पूछा जाए इस साल के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का तो वो है हेपेटाइटिस कांट वेट, कि ये किसी का इंतजार नहीं करता, तो इसलिए आपको हमेशा अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अरबिंदो घोष के कॉन्टेक्स्ट में बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इनके बारे में ये हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इनकी जो बुक है वो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है, जो कि 1893 में पब्लिश की गई, ये पॉइंट सही है। सेकेंड है इन्होंने मॉडरेट पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया था। थर्ड है वंदे मातरम जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इन्होंने इसको एडिट भी किया था, ये पॉइंट भी सही है। सेकंड पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने मॉडरेट पॉलिटिक्स को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, जब हम अपना हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम 2 फेज पढ़ते हैं, पहले मॉडरेट फिर एक्सट्रीमिस्ट। तो ये एक्सट्रीमिस्ट की कैटेगरी में आते थे, ये सपोर्ट नहीं करते थे, इवन क्रिटिसाइज करते थे। मॉडरेट पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स थी जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू हम लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स से बात की जा सके, क्योंकि हम समझते थे ब्रिटिशर्स को शायद पता नहीं है हमें क्या चाहिए, तो हम अगर उन्हें कागज पे लिख के देंगे, उनसे अपील करेंगे तो वो समझेंगे। वो मॉडरेट पॉलिटिक्स थी। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ये थे, वो चाहते थे कि हमें एक्टिव होके एक्शन करने पड़ेंगे, जैसे हम प्रोटेस्ट करें, हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने से मना करें। तो आपके अरबिंदो जी जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो ये मॉडरेट को सपोर्ट नहीं करते थे। हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो श्री अरबिंदो एंड इंडिया रिनाइजेंस
ऑर्गेनाइज की गई किनके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अभी चीफ सेक्रेटरी के तौर पे हिमाचल प्रदेश ने किन्हें अपॉइंट किया है, ये आप बताएं। तो ध्यान रखेंगे, राम सुभाग सिंह जी को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। आप इनका फोटोग्राफ देख सकते हैं। एक और शॉकिंग चीज है, 3.5 साल में ये आपके 6th चीफ सेक्रेटरी हैं। तो देख सकते हैं किसी ने भी अपनी टर्म प्रॉपरली पूरी नहीं करी। इन्होंने रिप्लेस किन्हें किया है? अनिल खाची जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। अनिल खाची जी का फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया है? तो जो आपके अनिल कुमार खाची हैं वो अभी अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ये जो पोस्ट है ये बहुत टाइम से वैकेंट थी और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इनसे पहले कौन थे आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? तो वो आपके थे पार्थसारथी मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट इलेक्शन कमीशन पे ही है, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये कमीशन। आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। आपका आंसर जो है वो केवल ऑप्शन नंबर 1 है जो सही है। कैसे, ये भी देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि जो भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के सारे इलेक्शंस हैं उन्हें वो कंडक्ट करवाए। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल, पंचायत इलेक्शन के लिए आर्टिकल है 243 के और आपका म्यूनिसिपैलिटी के लिए आर्टिकल है 243 ZA। सेकेंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? यहाँ ये कहा गया कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाता, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण कुमार जो कि इंडियन मेन हॉकी टीम के अभी अभी प्लेयर हैं करंट, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में, क्योंकि पूरी हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वरुण कुमार आपके जो हिमाचल प्रदेश से हैं ये कौन से खेल से एसोसिएटेड हैं? तो ये हॉकी से एसोसिएटेड हैं। ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड हैं? ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। ध्यान रखेंगे, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।